कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है ठीक भी होगे और वॉइस डेली की नई एपिसोड एंजॉय करने के लिए एक्साइटेड भी। 12 मसालों की चाट जैसी हमारी इस वीडियो में सब व्यूअर्स के लिए कुछ न कुछ जरूर मौजूद है। कुछ तो ऐसे फनी इंसिडेंट्स के आप हंस हंस कर अपना पेट पकड़ लोगे और कुछ ऐसे शॉकिंग कि आप दांतों तले उंगली दबा लोगे। तो बिना देर किए आज की एपिसोड शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। मौत को टक से छूकर वापस आने वाला फिल्मी डायलॉग तो आपने सुना होगा, लेकिन आपको बताएं कि रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं और इसकी एक मिसाल ये भाई साहब हैं जो अभी अभी मौत के जबड़ों से खुद को खींचकर वापस बाहर ला रहे हैं। हुआ कुछ यूं कि ये लेक में स्विमिंग एंजॉय कर रहे थे कि अचानक एक तरफ से मगरमच्छ इनकी तरफ बढ़ता चला आया। खतरे को भांपते हुए फौरी तौर पर ये भाई साहब नदी के किनारे की जानिब तैरना शुरू तो हो गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही एलिगेटर ने इन पर अटैक कर दिया। बस फिर अपनी जिंदगी बचाने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे हाथ पांव मारे कि वो मगरमच्छ इनकी बदहवासी से डरकर वहां से भाग निकला। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तरंग में आकर खुद अपनी मौत को दावत दे बैठते हैं। ये हजरत नशे के आलम में जू में पहुंचे और वहां पर जब दूसरे लोग शेरों को दूर से देख रहे थे तो ये नशे ही में शेरों के इंक्लोजर में जा उतरे। अब ये वीडियो देखकर हमें कंफ्यूजन हो रही है कि ये शख्स ज्यादा स्टूपिड था या ज्यादा लकी, क्योंकि देखिए तो कि मौत कैसे सिर्फ इससे चंद इंच के फासले से वापस पलट गई। Hey! 2021 में वायरल होने वाली पार्टी गर्ल को कौन नहीं जानता, मगर यकीन मानिए कि हमें ये पैरोडी वीडियो उस ओरिजिनल वीडियो से भी ज्यादा फनी लगी। देखकर आप बताइए कि हम ठीक कह रहे हैं या नहीं। हमारी कार है और यहाँ पे हमारी पार्टी हो रही है। आपने यकीनन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मशहूर होने वाले टोके वाले मौलवी साहब तो देखे होंगे। आज आपको दिखाते हैं मौलवी हथौड़ा, जिन्होंने जोशे खिताबत में पास बैठे हुए दूसरे मौलवी साहब का हाथ ही तोड़ डाला। और अगर आपको ये मौलवी साहब इतने फनी नहीं लगे तो चलिए आपको नई वैरायटी दिखाते हैं। इन मौलवी साहब की तकरीर के दौरान जब एक आदमी उठकर जाने लगा तो जिस अंदाज में ये उसे वापस आने का कहते रहे, उसे देखकर तो लोग हंस हंस कर पागल हो गए। सोशल मीडिया पर आपने बहुत से लोगों को अपने घर वालों के साथ प्रैंक करते देखा होगा, लेकिन इन भाई साहब ने अपनी बीवी के साथ प्रैंक करने में तो हदें ही पार कर डाली। और यकीन मानिए उस बेचारी का तो डर के मारे हार्ट फेल होते होते बचा होगा। लेकिन दोस्तों, आजकल लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स लेने के लिए फेक वीडियोस भी बनाते हैं। ऐसी ही इंडिया की एक और वायरल वीडियो के बारे में भी कहा जा रहा है, जो मुंबई का सीन नाम से लाखों मर्तबा सोशल मीडिया पर देखी गई है। इस वीडियो में साहिल पर एक अंकल जी कुछ सामान बेचने के लिए बैठे हुए थे। एक लड़की उनके पास आकर कुछ खरीदती है और पैसे देने से इनकार कर देती है। बस तभी एंट्री होती है हमारे इस ड्रामे के हीरो की, जो अंकल जी के पैसे दिलवाने के लिए उस लड़की के साथ बहस करना शुरू कर देता है, बल्कि बात हाथापाई तक आ जाती है। लेकिन इस दौरान इतनी सस्ती एक्टिंग की जाती है कि हर एक को यकीन हो गया कि ये वीडियो फेक थी। नुकसान करून टाकले पुरं सामान। हिंदी बोलून देता हूं, पैसे देत नाही, पैसे देत नाही, खाऊन सामान खाया नाही। मगर दोस्तों, हंसने की बात जरा आगे है, क्योंकि एंड में वो लड़की अपने हाथ साफ करने के लिए अपना मोबाइल जमीन पर रखती है और अपने हाथों से मिट्टी झाड़ती है, लेकिन बाद में वो मोबाइल उठाए बगैर वहां से चली जाती है। और यहीं पर होती है फिर हैप्पी एंडिंग, क्योंकि इस ड्रामे का हीरो फिर अपनी जेब से अंकल जी को पैसे देता है। लेकिन वीडियो बनाते वक्त ये सभी भूल गए कि लड़की का फोन छोड़कर चले जाना तो स्क्रिप्ट का हिस्सा ही नहीं था और फोन वहीं पर पड़ा रह जाता है। चलिए इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल एक और वीडियो की सर्जरी करते हैं। इंडिया की इस वीडियो में विंड व्हर्ल यानी हवा के बगुले की ताकत दिखाई गई कि जिसकी जद में आकर कई टन वजनी हाथी भी हवा में उड़ जाता है। अब इस वीडियो को चंद सेकंड देखकर तो आपकी तरह हम भी चौंक गए थे, लेकिन जरा गौर से देखा तो पता चला कि असल में ये रियल हाथी नहीं था, बल्कि प्लास्टिक से बना हुआ एलिफेंट टॉय था, जिसे हवा भरकर मुख्तलिफ फंक्शंस में डेकोरेशन के लिए रखा जाता है। ऐसे ही किसी इवेंट पर विंड स्टॉर्म आया और प्लास्टिक
प्लास्टिक से बना हुआ ये हाथी हवा के बगुले की जद में आकर आसमान से बातें करने लगा और लोगों ने इसे फ्लाइंग एलिफेंट के नाम से सोशल मीडिया पर डाल दिया। अरे नहीं दोस्तों, ये आसमान से तारे नहीं टूटकर गिर रहे, बल्कि ये एक फ्लॉप ड्रोन लाइट शो का मंजर है। असल में पिछले कुछ अरसे से इंटरनेट पर ड्रोन लाइट शो का बहुत ट्रेंड रहा है। फेमस आईटी कंपनी इंटेल ने भी एक साथ कई हजार ड्रोन उड़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था और इस रिकॉर्ड को 2020 में तोड़ा चाइना ने, जहां 3000 से भी ज्यादा ड्रोन्स एक साथ उड़ाकर लाइट शो किया गया। लेकिन रिसेंटली चाइना में एक ड्रोन लाइट शो फ्लॉप हो गया और नीचे खड़े लोगों के सरों पर आसमान से ड्रोन गिरना शुरू हो गए। लकीली किसी को कोई बड़ी इंजरी तो नहीं हुई, लेकिन कम से कम इस वीडियो से हमें वो बात पूरी सच मालूम होती है कि चाइना की चीज जल गई तो चांद तक, वरना सिर्फ शाम तक। कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला मंजर स्पेन में भी देखा गया, जहां पर हरे भरे ग्राउंड में आग जल रही थी। आग के एक तरफ सरसब्ज घास थी, जबकि दूसरी तरफ सफेद और ग्रे कलर का कुछ मटेरियल पड़ा हुआ था। पूरे ग्राउंड में आग आगे बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर नीचे घास को आग नहीं लग रही थी, सिर्फ ऊपर ऊपर सफेद तह जल रही थी। इन अनबिलीवेबल मनाजिर की वजह यह थी कि इस ग्राउंड में उगे हुए दरख्तों के सीड्स में एक खास किस्म का फाइबर मटेरियल होता है। जब वो सीड्स नीचे जमीन पर गिरे तो उन्होंने घास के ऊपर एक पतली सी लेयर बना दी। चुनाचे जब उनको आग लगाई गई तो सिर्फ उस लेयर ही को आग लगी और यूं बिना किसी तरद्दुद के वर्कर्स ने उस ग्राउंड को साफ भी कर लिया। इसीलिए तो कहते हैं कि शॉर्टकट के लिए भी अकल की जरूरत होती है। लेकिन इस स्टूडेंट ने पास होने के लिए मेहनत करने की बजाय शॉर्टकट लगाना चाहा, मगर जो कि अकल कम थी लिहाजा बेइज्जती करवा बैठी। कोविड लॉकडाउन की वजह से जब ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे थे तो मोहतरमा अपनी पॉकेट में मोबाइल रखकर चीटिंग करने चली थी, लेकिन ये भूल गई कि गुरु भी किसी जमाने में चेला ही हुआ करता है, तभी वो आपके सारे गुर जानता है। बस फिर देखिए क्या हालत हुई। जल्दी करो पॉकेट से फोन निकालो, एक बार दिखाओ बच्चे और उसको साइड में रख दो, निकाल के साइड में रख दो, टेबल से दूर रख दो उसको निकाल के फोन को। हाँ निकालो, ये फोन जो नीचे रख रहे हो ना, अभी आपकी यूएमसी बन गई है बच्चे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाने वाला ये रेयर मोमेंट, जिसमें पटरियों पर 4 ट्रेन्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दी और एक नजर देखने से यूं लगता है कि जैसे इन चारों ट्रेन्स के दरमियान रेस हो रही है। वही हमारे यहाँ तो मुश्किल से एक ट्रेन चलती है, ये लोग एक साथ 4-4 ट्रेन चलाते जा रहे हैं, जिस पर हम जैसा सादा इंसान हैरान न हो तो क्या करे। तो दोस्तों ये थी वॉइस डेली की आज की एपिसोड। जिसने आपको हैरान और एंटरटेन किया हो तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।